अगले साल ਆਪਾਂ ਲੋੜੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। अगले साल ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖੇਡਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੀ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਵੱਲੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਬੇ ਜੋਗੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਗੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੁੱਤ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਰਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਛਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ। ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦਵਾ ਦੂੰ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ ਨਾ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 8 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਹੱਥ ਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ। ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੰਡੀ ਤੇਵੇਂ। ਜਿੰਦਾ ਲਾਮੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਖਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਤੱਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ जा सकते हैं ना खोए जा सकते हैं। जो माँ मूवी जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, क्या सोच के ये चीज़ बनाई गई है? इस समय में जो सिचुएशन है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है माँ को लेके, उस चीज़ को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस मूवी में? देखिए जी, हमने तो एक फ़िल्म बनानी थी माँ के ऊपर। मेरा ड्रीम था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ। मुझे लगता है कि हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे था कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ ऐसी पिक्चर बनाऊँ। तो उसमें पूरी स्ट्रगल दिखाई है माँ की, कि माँ के कितने रूप हैं, माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, कौन से सैक्रिफाइसेस हैं। ये नहीं है कि हमारी फ़िल्म की जो पात्र है वही दिव्या जी ऐसे हैं, नहीं, हर माँ ऐसी है। मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हीं को उठा के फिल्म बनाई गई है और उम्मीद है कि सबको अच्छी लगेगी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके स्टार कास्ट के साथ? क्या ज़्यादा आपका एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट होगा जो बहुत ज़्यादा टच हुआ आपको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी मुझे। सारे क्योंकि मोस्ट जितनी स्टार कास्ट थी वो सब मेरे पुराने नोन ही थे। सिर्फ एक दिव्या जी थे जो पहली फिल्म कर रहे थे, इतनी देर के आ ही गए, तो इनके साथ पहली फिल्म थी। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। दिव्या जी, आप मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मूवी में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस मूवी के साथ? बहुत ही खूबसूरत। माँ से जुड़ा हुआ हर एक्सपीरियंस सुंदर ही हो सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। किस तरीके का मैसेज ये पूरी इंडिया को देगी, पूरी जनता को देगी? किस तरीके से लोगों की दिल को छुएगी? बस यही है कि बहुत सारा प्यार माँ को देना चाहेंगे आप ये फिल्म देखकर। और मैं चाहूँगी बहुत सारे बच्चे अपनी माँओं को ये फिल्म दिखाएं। किस तरीके की अभी इस टाइम पे इंडिया पे जो सिचुएशन है, क्या लगता है किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है एक माँ को? आई थिंक कोई भी माँ हो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चों के लिए। और यू कैन ओनली सेलिब्रेट मदरहुड। उसमें आप क्या क्या करना है वो नहीं बोल सकते, बहुत कुछ करना होता है। कुछ ऐसा कोई ऐसा एक मोमेंट मूवी में जो आपको ये बहुत ज़्यादा दिल के क्लोज हो? ये फिल्म सब कुछ, एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन गुरप्रीत जी माँ मूवी के लिए। कैसा फील हो रहा है? अभी आज प्रीमियर है, क्या लग रहा है किस तरीके का मैसेज ये जनता को देने वाली है मूवी? आज थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है क्योंकि पिक्चरें करते हैं, प्रीमियर भी होते हैं, ये मेले रोज़ लगते हैं, लेकिन आज डिफरेंट इसलिए फील हो रहा है कि माँ ज़िंदगी भर हमारे लिए सब कुछ करती है और आज हमें लगता है कि हमें भी कुछ माँ के लिए करने का मौका मिला है। सो पिक्चर तो बनाई है लेकिन माँ को डेडिकेट करके बनाई गई है और मदर्स डे पे ये एक तोहफा है माँ के लिए, तो मुझे ये बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है इसमें। किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है मूवी में? बिल्कुल जी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि दिव्या इज़ अ वेरी सीजन्ड आर्टिस्ट, तो हम बहुत सालों से जानते हैं लेकिन कभी हमने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर करूं, तो इसमें हम इकट्ठे हैं और मज़े की बात है कि मैं उनके ऑपोजिट प्ले कर रहा हूं, तो हमारी जो केमिस्ट्री होगी मैं खुद उसको स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, क्योंकि मोस्टली इच्छा होती है कि जो हमने किया उसे लोग देखें, लेकिन ये ऐसी मूवी है मेरा दिल करता है कि मैं भी देखूं जल्दी से जाके कि कैसा इसमें किया है। तो ये जिस तरीके की ये मूवी है, क्या लगता है अभी इस टाइम पे, इस दौर में माँ जो सिंगल मदर होती है उनकी क्या सिचुएशन है इंडिया में?
ये बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे समाज की, या कुदरती किसी का कसूर नहीं है इसमें कि किसी की चॉइस नहीं होती सिंगल पेरेंट रह जाना, है ना। तो मोस्टली मेल भी सिंगल पेरेंट रह जाते हैं कई बार और फीमेल भी, लेकिन मेल में बहुत इजी होता है, लोग उनको इंसिस्ट कर करके दूसरी शादी करवा देते हैं, या वो कुछ साधन ऐसे जुटा लेते हैं कि उनके बच्चे पलते रहें। लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इसी वजह से सारी ज़िंदगी काट देती है बिना दूसरी शादी के, कि मेरे बच्चे को अगर वो प्यार नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। वो अकेली ज़िंदगी काट देती है और उसके बाद वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। जैसे आदमी है वो एक अच्छी खासी मेड रख लेगा और उसे यकीन हो जाएगा कि उसको माँ जैसी केयर ये दे देगी, लेकिन कभी औरत कोई ऐसा नौकर घर में नहीं रखेगी, सर्वेंट नहीं रखेगी जिस पे उसको यकीन हो कि ये उसे पिता की तरह ट्रीट कर लेगा। ये बहुत बड़ी एक सोचने समझने वाली बात है। तो इसलिए इस जज्बे को, माँ के इस जज्बे को हमेशा सलाम है हमारा। तो ये जो मूवी है इसमें हमें किस तरीके के और कितने तरीके के रूप हमें देखने के लिए मिलेंगे माँ के? मैं तो एक ज़िंदगी में बहुत सी ज़िंदगियाँ जी के जाना चाहता हूँ। वो डॉक्टर हरभजन सिंह की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मैं दिवस नहीं जो आज भी आया, कल भी आवांगा, इकरार नहीं एक बार निभा 100 बार निभावांगा। सो मैं तो एक ही ज़िंदगी में जो 84 लाख बोलते हैं कि होते हैं, जन्म होते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो ज़िंदगियाँ मैं इसी ज़िंदगी में जी के जाऊँ।